का स्वागत है। मैं रजनी जायसवाल, आपकी साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 9 के बायो के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 4 किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको अपने और वीडियोस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इतने ब्रॉड लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया 5 अलग अलग किंगडम में, जैसे कि पहला है मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और आज पांचवा किंगडम एनिमेलिया है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। वो बेसिक कैरेक्टर्स किंगडम में पाए जाने वाले और ऑर्गेनिज्म में होगा। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, जो कि एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, वो है उनका यूकैरियोटिक होना। मींस एनिमेलिया में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक मींस कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप है, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इसके साथ साथ के सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब के सब मौजूद है। इसके पहले हम लोगों ने मोनरा किंगडम में देखा था, जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं। उसमें देखा था कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। मींस मोनरा जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, उसके सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। इट मींस उनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेकंड उनके अंदर का इनका कैरेक्टर है कि ये के सारे मल्टी सेलर होते हैं। सारे एनिमेलिया होते हैं, वो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलर मीन्स ही होता है यानी बहुत सारे, सेलुलर यानी सेल से। तो एनिमेलिया के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर होंगे और इसके साथ साथ एनिमेलिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते। अगर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। लेकिन एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एनिमेलिया के 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं। एक तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, दूसरा ये मल्टीसेलुलर होते हैं एंड थर्ड ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ओके, अब एनिमेलिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे से लेके स्मॉल से लेके लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम एक साथ एक ही ग्रुप में नहीं पढ़ सकते। जैसे आप और हम लिविंग बींग्स हैं, हम हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। बर्ड्स आप देखते हो वो हवा में उड़ते हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग है। फिश अलग हैं जो फिर पानी में तैरती हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग है। मॉस्किटोस हैं जो कि इंसेक्ट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग है। तो इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनिमेलिया में आते हैं, तो हम उनको एक ग्रुप अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो एनिमेलिया को हम इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, नेमाटोडा, एनिलिडा। इसके अलावा और भी हैं, सब ग्रुप्स हैं। नेमाटोडा है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मिटा एंड कॉर्डेटा। ओके, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहले एनिमेलिया के पोरीफेरा के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो पोरीफेरा जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, पोर्स, पोरी में क्या आता है? पोर। तो पोर मींस क्या होते हैं? होल, होल होते हैं या फिर पोर्स यानी छेद। ठीक है, तो पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी पूरी बॉडी में पोर या होल्स होते हैं, जिसके कारण इनका नाम पोरीफेरा पड़ा। ओके, अब इसके अंदर और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके कारण हम पोरीफेरा को एक अलग से ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो पोरीफेरा में स्पंजेस आते हैं। स्पंज आप लोग जानते होंगे, बाथ स्पंज आपने देखा होगा, जब हम नहाने फेरा का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम यूस्पॉन्जिया होता है, जिसे हम एज अ बाथ स्पंज यूज करते हैं।
पोरिफेरा के सारे ऑर्गन्स, जैसा कि मैंने बताया, इनके बॉडी में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। ये ज्यादातर जो होते हैं मरीन होते हैं, यानी कि समुद्रों में रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। आप देख रहे हो, ये है पोरिफेरा के ऑर्गन्स, जैसे कि यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला एंड साइकॉन। ठीक है, तो इसमें आप यूप्लेक्टेला को ये देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। इसे जापान और दूसरे कंट्रीज में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग जो है एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, गुलदस्ता देते हैं ना, तो इसी तरह से यूप्लेक्टेला को भी सजाने के लिए यूज करते हैं, गिफ्ट देने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है स्पॉन्जिला। ये सारे स्पंजेस कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोरिफेरा में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कॉमनली स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इनकी भी पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं, तो इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम इसके कारण से कि पूरे बॉडी में, क्योंकि ये वाटर में होते हैं, तो पूरी बॉडी में वाटर चला जाएगा और वाटर के साथ साथ फूड और ऑक्सीजन भी इनको मिलता रहता है। ओके, तो ये तो हुआ दूसरा कैरेक्टर। थर्ड है कि इसमें पोरिफेरा में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूस्पोंजिया, इनकी बॉडी के चारों तरफ हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग मींस एक ऐसी कवरिंग जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, एक हार्ड होती है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं पोरिफेरा के, ये सब के सब नॉन मोटाइल होते हैं। एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह पे ये रुके रहते हैं, अपने आप ये चल नहीं पाते, इनमें मूवमेंट नहीं होता। तो ये एक तरह से नॉन मोटाइल ऑर्गन्स हैं जो एक ही जगह पे पाया जाता है। इनकी बॉडी का डिफरेंशिएशन बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही कम होता है। ये क्योंकि स्टार्टिंग का मैं पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ही बॉडी डिजाइन के होते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो इंडी हो गया है पोरिफेरा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा नाम आपको सुनने में टफ लग सकता है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ये बहुत ही इजी लगेगा। तो सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। इसका दो नाम है, सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया। सिलेंट्रेटा जो बना है, ये बना है वर्ड सिलेंट्रॉन से। सिलेंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी। मीन्स इनके बॉडी के अंदर एक आपको कैविटी जैसी दिखती है। ये ओरिजिनल कैविटी नहीं है, सिर्फ कैविटी जैसी दिखती है, इसलिए इनका नाम सिलेंट्रेटा है। और निडेरिया क्यों रखा गया? निडेरिया इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें नेटल या फिर स्टिंगिंग बियरिंग सेल होते हैं। स्टिंगिंग सेल बियरिंग होती है, ये आपको दिख रहे हैं ना, इनके बॉडी में इस तरह से स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिससे ये आते हैं। ठीक है, तो ये है इनका कैरेक्टर, ये इनका नाम इसके बेस पर, इसी कैरेक्टर के बेस पर इनका नाम रखा गया। ये इनके एग्जाम्पल है, ये है हाइड्रा और ये है सी एनिमोन। इसके अलावा सिलेंट्रेटा में कोरल्स भी होते हैं। कोरल्स आपने देखा होगा, सी या समुद्रों में नीचे की तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर कोरल्स दिखते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। और ये हाइड्रा और सी एनिमोन सोलिटरी अकेले रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये पोरिफेरा के बाद सेकंड हम पढ़ रहे हैं, तो ये उससे थोड़े डेवलप होते हैं। इनका बॉडी जो है डिफरेंशिएशन यानी कि पोरिफेरा से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है कि इनका जो बॉडी का जो जर्मिनल लेयर होता है, ये जो होता है दो लेयर के होते हैं। ये दो लेयर की होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, तो जो आउटर लेयर की लाइनिंग आता है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। अब आप पूछोगे ये रेडियल क्या है? रेडियल सिमेट्री मींस ये होता है कि अगर इनकी बॉडी को हम किसी भी रेडियाई से डिवाइड करें, सपोज हम इसको इधर से या ऐसे या किसी भी रेडियाई से डिवाइड करें, ये बराबर बराबर ही पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो जर्मिनल लेयर जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, टू जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म या फिर दो जर्मिनल लेयर से ये बनी होती हैं। ये इसमें से कुछ सोलिटरी होती हैं और बहुत से होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। जो सोलिटरी होते हैं उनका नाम हाइड्रा और सी एनिमोन है, जो कॉलोनी में रहते हैं वो कोरल होते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा नेक्स्ट सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया के बारे में। अब हम एनिमेलिया के
थर्ड ग्रुप के बारे में आते हैं। इसका थर्ड ग्रुप है प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम का नाम आप मीनिंग समझोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, प्लैटी मीन्स फ्लैट यानी कि चपटे। ये जो ऑर्गन्स होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के, ये एकदम चपटे होते हैं। आप चपटे समझते हो ना, एकदम फ्लैट, एकदम पतले चपटे होते हैं। और हेल्मिन्थेस मीन्स होता है वर्म, मीन्स वर्म। तो ये ऑर्गन्स होते हैं एक वर्म की तरह होते हैं। वर्म यानी छोटा जो कीड़ा समझते हो ना, वही वर्म। तो ये चपटे यानी कि एकदम पतले वर्म की तरह इनकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एकदम फ्लैट होते हैं। इसके एग्जांपल है ये टेप वर्म, टेप वर्म है, आप ये देख रहे हैं। लीवर फ्लूक है एंड पैरासाइट भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? पैरासाइट मीन्स होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टेपवर्म, ठीक है, ये जो है दूसरे बॉडी के अंदर रहता है, दूसरे शरीर से अपना फूड लेता है एंड लिवर फ्लूक। और अब हम बात करें इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसा कि हमने सिलेंट्रेटा में देखा कि ये डिप्लोप्लास्टिक होते थे, लेकिन अब ये थोड़े डेवलप हो गए हैं, तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अभी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ओके, तो दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाती है, जो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। मींस जो बॉडी का जो लेयर होता है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और इसके साथ साथ ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, इनकी बॉडी सिमेट्री भी चेंज हो गई। ठीक है, हम लोगों ने सिलेंट्रेटा भी रेडियाई अगर हम अलग करेंगे तो हर एक रेडियाई में वो एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल और मींस क्या होता है? तो बायलेटरली सिमेट्रिकल मींस होता है कि अगर हम बॉडी को अगर लेफ्ट एंड हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पीस से, तो हर एक पार्ट एक दूसरे के सेम डिजाइन का होगा। जैसे कि हमने इसको बीच से अगर हमने हाफ करके देखा, तो ये जो लेफ्ट पोर्शन होगा और ये जो राइट पोर्शन होगा, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होगा। इससे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, तो बॉडी सिमेट्री बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी जो है मोर कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर जो होते हैं कोई भी ट्रू कैविटी नहीं होती है। अभी तक हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑर्गन्स में अंदर ट्रू कैविटी नहीं होगी। तो बॉडी के अंदर आपको क्योंकि ये फ्लैट है, इनके अंदर ट्रू कैविटी नहीं होती है, बॉडी फ्लैट होती है। ये या तो फ्री लिविंग होती है, जो कि ऐसे फ्रीली वाटर के अंदर पाया जाता है। लेकिन बाकी और पैरासाइट होते हैं, जैसे टेपवर्म है, लीवर फ्लूक है, ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर दूसरी ऑर्गन्स के बॉडी के अंदर अपना फूड लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद आते हैं नेमाटोडा। ठीक है, ये नेमाटोडा भी इसका एक मीनिंग होता है। नेमाटोडा लिया गया है नेमाटोड से और टोडा से। नेमाटोड्स मींस होता है थ्रेड और टोड्स मींस होता है वर्म। ठीक है, तो ये भी एक वर्म यानी कि छोटे से कीड़े ही समझ सकते हैं आप इसको। ऐसे देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही थ्रेड एकदम हल्के धागे की तरह ये होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये एस्केरिस, इसको हम राउंड वर्म भी करते हैं। ये बच्चों के पेट के अंदर जो आप सुनते हो ना कीड़े पड़ गए हैं, वो यही एस्केरिस ही होते हैं, जिनको हम राउंड वर्म करते हैं। ये फीमेल थोड़ा लंबा होता है, मेल थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा और नेमाटोड्स हैं, जैसे कि पुचेरिया होते हैं, इनसे एलिफेंटिस रोग होता है, डिजीज होती है। ठीक है, इसको हम फिलेरियल डिजीज भी कहते हैं, ये फिलेरियल वर्म भी इसको कहते हैं। ओके, अब इनके हम कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। सिमेट्रिकल होते हैं, इनका जो बॉडी का सिमेट्री होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। रेडियल आपको सिर्फ यहाँ तक दिखेंगे, सिर्फ सिलेंट्रॉन तक। सिलेंट्रॉन के बाद जितने भी ग्रुप हम पढ़ेंगे वो सब के सब बायलेटरली सिमेट्रिकल ही होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस भी बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर हम उनको 20 से हाफ ऑफ डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट पोर्शन बराबर ही होगा, एक जैसे डिजाइन का होगा।
इसी तरह से नेमाटोड्स भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनका लेफ्ट और राइट अगर बीच से देख आधा आधा करके देखें तो दोनों ही इक्वल डिजाइन के होंगे। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, साथ ही साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी होती है ये 3 जर्मिनल लेयर की बनी होती है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये दोनों दोनों ही सेम है। ठीक है, और इसमें स्यूडो मतलब होता है नकली, मतलब इसमें असली बॉडी कैविटी नहीं होती है, तो ये एकदम फ्लैट होते हैं। बॉडी कैविटी जो भी होती है वो स्यूडो बॉडी कैविटी होती है। जब ओरिजिनल या ट्रू बॉडी कैविटी, जिसको हम सीलोम कहते हैं, वो होगी, तब उसके अंदर ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होगा। अभी इनके अंदर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप नहीं है। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर जो है ये डिजीज पैदा करते हैं। नेमाटोड्स जितने भी होते हैं वो डिजीज को पैदा करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गन की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको डिजीज पैदा करते हैं उनके अंदर, और उन्हीं से अपना फूड भी लेते हैं। ओके, अब हम नेमाटोड्स के बाद नेक्स्ट हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वो है एनिलिडा। नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है एनिलिडा। अब एनिलिडा से बॉडी कैविटी जो होती है वो ओरिजिनल या ट्रू बॉडी कैविटी बनने लगती है। अब इस क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन्स भी बनने लगते हैं, ऑर्गन डिफरेंशिएशन सबसे पहले एनिलिडा में ही दिखाई देता है। तो अब हम बात करते हैं एनिलिडा की। तो एनिलिडा भी, इसका नाम का भी मीनिंग है एनिलिडा, एनालस और लिडा से मिलकर बना है। एनालस मींस होता है रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक या सेगमेंटेड फॉर्म होते हैं। लिडा मींस फॉर्म, तो ये सेगमेंटेड फॉर्म्स होते हैं। आप देख रहे हो एनिलिडा में जो हम लोग को अपने घर में बारिश में केचुए दिखते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एनिलिडा में ही आते हैं, वो क्लास एनिलिडा में आते हैं। इनकी बॉडी जो आप ये देख रहे हो, उसके मैंने एनिमल्स बनाए हुए हैं, बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिसके कारण इनका नाम एनिलिडा पड़ा है। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, ये मैंने अर्थवर्म बनाया है, ये है नेरिस एंड ये है लीच। ठीक है, तो ये एनिलिडा के एग्जाम्पल है। अब जैसे कि अब मैंने अभी पिछले वाले आपको क्लासेस में बताया, इसमें भी सेम होगा। इनकी बॉडी सिमेट्री होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी, यानी हाफ लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल डिजाइन के होंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो 3 जर्मिनल लेयर के बने होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन एक खासियत ये है कि वो पहले से क्या डेवलप हुआ, इसमें इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इनके अंदर की जो बॉडी कैविटी होती है वो सही मानों में वही असली बॉडी कैविटी होती है, जिसको हम सीलोम कहते हैं, और इसके कारण इनके अंदर ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे माउथ है, ये आप देख रहे हो, ये अर्थवर्म के यहाँ पे जेनेटिक पोर्स होते हैं, यहाँ एनस होते हैं, तो इनके अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इनके जो हैबिटेट है, जो रहते हैं, हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह। इनके जो वैरायटी ऑफ हैबिटेट, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, ये कहीं भी पाए जाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा किसके बारे में, एनिलिडा के बारे में। तो हम एनिमेलिया के क्लासेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एनिमेलिया के क्लास पोलिफेरा, सिलेक्टेटा, प्लैटिहेलमिंथेस, नेमाटोडा और एनिलिडा के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब हम इसके आगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट ग्रुप है, पूरे एनिमल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा। अब इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? आर्थ्रोपोडा का नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। आर्थोमीस होता है जॉइंटेड, एंड पोडा मीन्स होता है लेग्स। मीन्स आर्थ्रोपोडा में वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो आप ये देख रहे हो, these organs are in the class आर्थ्रोपोडा। दिस इज प्रॉन यानी झींगा मछली, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, दिस इज स्कोलोपेंड्रा, जिसको आप हिंदी में कनखजूरा कहते हो, आपके घरों में ये पानी के पास दिख जाते हैं। दिस इज अ बटरफ्लाई एंड दिस इज अ स्पाइडर या फिर मकड़ी। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इस तरह से आपको लेग्स दिखाई दे रहे हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है। इसके साथ साथ जो सिलोमिक कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी एक ट्रू कैविटी होती है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं। तो उनकी सिलोमिक कैविटी जो होती है उसमें ब्लड फिल्ड रहती है, इसकी सिलोमिक कैविटी में ही ब्लड भरा रहता है।
जैसे हमारे में आपके में ब्लड किस में होता है, वेन्स के अंदर होता है ना, लेकिन इनके अंदर वेन्स नहीं होते हैं, सिर्फ कैविटी में ही ब्लड इसमें भरा होता है। और एक बात और कि इसके आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ब्लड में आरबीसीज नहीं होता। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स के कारण ही हमारा ब्लड दिखने में लाल होता है। तो जब आप देखते हो कि इनको आप अगर मारते हो तो उनका जो ब्लड निकलता है तो आप देखते हो उसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ओके, तो ये सिलोमिक कैविटी में ब्लड फिल्ड होता है। इसके साथ साथ क्योंकि अब हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनकी सिमेट्री आपको बायलैटरली सिमेट्री का दिखाई देगा, और ये सब के सब जर्मिनल लेयर यानी 3 जर्मिनल लेयर या ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों ही इक्वल डिजाइन के होंगे। तो ये हो गया हमारा आर्थ्रोपोडा क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ पढ़ते हैं मोलस्का। अब मोलस्का, इसका नाम मोलस्का क्यों पड़ा, उसका कारण है मोलस्का मिस होता है, मोलस्कस मिस होता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। मोलस्का आप जानते हो कि इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है स्केलेटल की या कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके अंदर जो ओरिजिनल ऑर्गन्स होता है उसके अंदर छिपा हुआ होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो मोलस्क का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है मोलस्कस या फिर बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हो, दिस इज काइटर, पाइला, ऑक्टोपस एंड यूनियो। यूनियो आप सीप है या स्नेल्स है, ये सब आप जानते हो, ये सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं ये मोलस्का कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, जैसे कि आपने पहले वाले में पढ़ा। इसके साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और इनकी जो सिलोमिक कैविटी होती है वो भी ओपन होता है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस तरह से आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। और इसके साथ साथ इसमें किडनी लाइक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं को बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें फुट भी पाया जाता है, जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट में हेल्प करता है। आप यूनो में ये इस तरह से फुट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो। ओके, तो इनकी बॉडी का सेगमेंटेशन बहुत ही कम होता है, ये लिटिल सेगमेंटेड ऑर्गन्स होते हैं। इनका सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, एनिमेलिडा में भी आपने देखा कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, आर्थ्रोपोडा में बॉडी सेगमेंटेड ही होती है, लेकिन मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेशन बहुत ही कम होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं इकाइनोडर्मिटा में। नेक्स्ट एनिमिया का क्लास है इकाइनोडर्मिटा। दिस इज द वर्ड इकाइनोडर्मिटा, हाउ दिस इज डिराइव्ड, ये कैसे डिराइव हुआ? इकाइनोडर्मिटा एक ग्रीक वर्ड इकाइनस और डर्मा से डिराइव हुआ है या किया गया है। इकाइनस मिस होता है स्पाइनी और डर्मा मिस होता है स्किन। ओके, तो इकाइनोडर्मिटा में जो ऑर्गन्स आते हैं उनकी स्किन स्पाइनी यानी कांटेदार होती है, या फिर इसको हेजॉक कहते हैं, जो कि स्पाइनी स्किन कहलाती है, और ये स्पाइनी स्किन वाले इसमें ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टारफिश। स्टारफिश की जो स्किन है वो इस तरह से कांटेदार, कटीली या फिर स्पाइनी होती है। सी ककम्बर है जिसे समुद्री खीरा कहते हैं, फेदर स्टार है, एंड सी ऑर्चिड। ये सारे के सारे नाम आप देख रहे हो, ये सारे के एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मिटा के। तो इकाइनोडर्मिटा के भी जो ऑर्गन्स होते हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इसके साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है। ओके, एक ट्यूब सिस्टम होता है जो कि उनको मूव करने में, चारों तरफ वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इनमें हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी पाया जाता है, इनकी बॉडी पे भी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। ये ज्यादातर मरीन होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। ओके, ये फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स है, फ्री होके आराम से ये समुद्रों में घूमते रहते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा हो गया। एंड नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। आप यहाँ से जितने भी ऑर्गन्स हमें पढ़े उसके अंदर से मेन चीज प्रोटोकॉर्डेटा से आने लगता है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पहले ही प्रोटोकॉर्डेटा में जो मेन इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड। इसमें नोटोकॉर्ड का बनना स्टार्ट हुआ था। तो प्रोटोकॉर्डेटा एक एनिमेलिया का ऐसा ग्रुप है जिसके ऑर्गन्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नॉट ओवर द लाइफ, पूरी लाइफ में नहीं हो, लेकिन लाइफ के कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों में बैक साइड में बैकबोन होती है ना, तो इसी तरह से नोटोकॉर्ड भी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के बैक साइड में पाया जाता है, और इसकी वजह से इसके मसल्स को कॉर्ड से, नोटोकॉर्ड से अटैच हो सकती हैं, और ये मूवमेंट में इनको हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से इसमें मेन कैरेक्टर है कि इसमें नोटोकॉर्ड का पाया जाना। इसके साथ साथ ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है,
और इसके बॉडी के किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, जो कि मसल से अटैच होती है, जो कि मोमेंटिंग एनिमल्स हैं, यानी कि ये भी समुद्रों में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है बैलोनोग्लासिस। नोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बैलोनोग्लासिस एंड हार्डमानिया। ओके, तो हाँ, इस तरह से हम लोगों ने 9 क्लासेस के बारे में आज पढ़ा, एनिमेलिया के 9 क्लासेस के बारे में। अब इसके आगे हम एक ब्रॉड आगे 10th जो इसका क्लास है कॉर्डेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा अपने आप में ही बहुत लार्ज ग्रुप है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।